होती एनएम न्यूज़ से साइन मैरिज में पत्रकार एकता को संगठित हुई मीटिंग। उसमें हमारे आशीष राठौर जी का जो पद है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे इस पद के द्वारा, और मैं चाहता हूं कि उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ जाएं कि कैसी भूमिका निभाएंगे और कितनी ये भूमिका कितनी सिद्ध रहेगी इनके लिए, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है, वो भाई हैं। अब मैं रूबरू करवा रहा हूँ आशीष राठौर से। आशीष जी, आपको जो पत्रकार संगठन की मीटिंग के दौरान जो आपको पद मिल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या कैसे हम लोगों को पत्रकारों के बीच में आपका कैसा दायित्व रहेगा, रोल का? हम हमेशा पत्रकारों के बीच में जैसे संगठन में रहे हों या ना रहे हों, किसी संगठन में जब भी कभी पत्रकारों के ऊपर समस्याएं आई, सबसे पहले जाकर पत्रकारों की समस्याओं का निदान करें और करने के बाद में जो उचित विधिक कार्रवाई हुई उसको हमने किया। सर, जैसे पत्रकारों का अभी बहुत शोषण भी हो रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पत्रकार जो हैं, आधे से अधिक जो पत्रकार हैं वो अपनी ही वैरायटी को छोड़कर दूसरे में जाकर, और जब पुलिस से संबंध, वैरायटी का मतलब क्या है? जैसे वैरायटी का मतलब अलग तरीके से, जैसे पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में वो जाकर हमारी गोपनीयता, जो हमारे पत्रकार बंधु आपस में बैठकर जो मीटिंगें करते हैं, जो गोपनीयता की बातें करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति हमारे ऐसे पत्रकार जो हमारे साथी भी बने हुए हैं, वो लोग वो गोपनीयता उठाकर उन लोगों को बताते हैं। इससे हमारे पत्रकारों के ऊपर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और किसी प्रकार की समस्याएं हैं ही नहीं पत्रकारों को। सर, मेरा क्वेश्चन और भी है कि जब हमारी पत्रकारिता एकता होगी तो आपकी भूमिका भी बहुत बढ़ेगी। तो क्या अगर भी रात में 12 बजे 1 बजे ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपको कॉल होगी तो आप क्या खड़े होंगे? ये कोई आज की नई बात नहीं है, आज हमें लगभग 15 साल लेकिन एनएम न्यूज़ के सामने हमने पहली बार नहीं, आपको हम बता दें तो एमएन न्यूज़ जाकर जानकारी इस बात की लेना कि क्षेत्र में कितने पत्रकार हैं, ज़िले में कितने पत्रकार हैं, कहाँ कहाँ घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ हम लोग खड़े हुए, रात के 2, 3, 4, 5 जिस समय की घटना हुई उस समय आशीष राठौर सबसे पहले खड़े हुए। ये तो बात है, शेर सवा शेर होता है और शेर के बीच में जब खड़ा होता है इंसान, उसका नाम आशीष राठौर होता है। सर, और कुछ आप, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आपने जो एक बताया था कि हम पत्रकारिता के बीच में नहीं हैं, पत्रकार समूह है, हमारा परिवार है, इसके रिलेटिव में कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल कहेंगे यार। एक चीज़ बताइए, सभी के संगठन है जी सर, सभी अपने अध्यक्ष बने हैं, सभी का एक समूह बना है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से अगर हानि पहुंचती है तो उसके सारे समूह के व्यक्ति जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं। परंतु हमारे पत्रकार बंधुओं में ऐसी एकता नहीं थी। अब धीरे धीरे हमारे पत्रकार बंधुओं में भी एक एकता आने लगी है। अगर किसी पत्रकार को किसी प्रकार की किसी भी विभाग से अगर पीड़ा पहुँची तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हम भी पत्रकार एकता में अब हैं, और पत्रकार के ऊपर हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो सरकार हो और चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आशीष राठौर ने सिद्ध कर दिया है कि जो भी इनको पद मिलेगा उसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे और सारे पत्रकार को अपनी तरफ से खुश रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, और यहाँ जो हमारे इस पत्रकार संगठन को मजबूत बनाने एक कड़ी और भी है जो इस गठन को पूरा किया कि जब वो भंवर किया तो पता चला कि पत्रकारों में एकता छूटी जा रही, इसलिए उन्होंने एक नींव रखी। टीपी आर्या जी, मैं वेरी बिगड़ टीपी आर्या जी, आप उपस्थित होइए। मजबूत कड़ी बनाई, एक दल बनाया, पहले 1 हुए फिर 2 हुए, आज आप देख सकते हैं 40-50 एकता में खड़े हुए हैं। सर, इसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने पत्रकार संस्था की नींव रखी, क्योंकि मैं इसको भी, क्योंकि यहाँ पे जो नींव थी नहीं, और आपने आज गोला में जो नींव रखी है पत्रकार एकता के, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार एकता संघ की नींव हमने नहीं रखी है, ये संगठन काफ़ी दिनों से चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे है। इस संगठन का जनपद लखीमपुर खीरी में भी काफ़ी लोग हैं, गोला में अभी नहीं था, वो अलग की चीज़ है। बाकी ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है
और संगठित रहना कोई गलत बात नहीं है। हर कोई संगठित होता है। सारे संगठन चल रहे हैं, कोटेदारों का संगठन है, शिक्षा मित्रों का संगठन है, टीचरों का संगठन है, लेखपालों का संगठन है, आंगनवाड़ी संगठन है, अधिवक्ताओं का संगठन है। और इन सारे संगठनों के बावजूद एक हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं, पत्रकार, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हमको लगता है कि पूरे विश्व में करीब 10% होंगे, लेकिन वो भी संगठित नहीं है। और कहीं से संगठित हैं भी तो तितर बितर हैं। हम सभी लोगों को संगठित रहना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज हमने जो ये आयोजन रखा है यहाँ पे पत्रकार एकता संघ मंच के बैनर तले, तो इसमें केवल संगठन को मजबूत और विस्तार करने के लिए ही रखा है। क्या सर यहाँ शपथ भी ली जाएगी? नहीं, अभी तो यहाँ पे आज विस्तारीकरण का सब मीटिंग की गई है, बुलाया गया है सभी को। आज चयन किया जाएगा, उसके बाद आपके जो लोग भी चयनित होंगे उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बाद में ही शपथ ग्रहण समारोह वो जिला लेवल पे, तहसील स्तर पे। अब चूँकि मैं मंडल मीडिया प्रभारी हूँ, तो मैं चूँकि यहाँ गोला का निवासी हूँ, इसलिए यहाँ पे हमारी थोड़ी भूमिका है। बाकी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, संजीव शुक्ला जी, वो इसकी मेन कड़ी हैं। और संगठन तो अब मजबूत तो करना ही है। अभी हमारे सीतापुर में अभी एक परसों घटना घट गई थी, जो रामकोट थाने का मामला था, जिसमें हमारे चंदन कश्यप जी एक पत्रकार साथी हैं, उनके करीब 100 मीटर की दूरी पे एक कोई मित्र रहते थे, उनके यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया था। तो वो थाने गए थे। हमारे पत्रकार साथी के को जो है एक मानसिक ठेस इस बात की पहुंची कि उनको वहाँ पे कोतवाली में मान सम्मान नहीं दिया गया। खैर, ये मामला संज्ञान में आया कि इंस्पेक्टर ने उनको बुलाया, जैसा कि हमारे ग्रुपों में चल रहा है। संगठन में आप लोग संयुक्त रूप से जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो संगठन के ग्रुप में भी आपको जोड़ा जाएगा। जी सर। हमारे संगठन की हर रविवार को 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक मीटिंग ऑनलाइन होती है, जिसमें मैं सक्रिय रहता हूं। और अभी हमको तो कुछ ही समय हुआ है, लेकिन जिस तरीके से संगठन में हम लोगों की सक्रियता दिखाई पड़ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम तो कुछ नहीं हैं उसके लिए। और जहाँ तक है, संगठन में जीवन दान देना ही एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई पत्रकार साथी हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसका तो सहयोग हम करेंगे ही, साथ में अगर हमारे संगठन से वो नहीं जुड़ा है और हमको एक एप्लीकेशन लिख के देता है कि हमारा सहयोग किया जाए, तो हम उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन बिना एप्लीकेशन, और या तो वो जिलाध्यक्ष के नाम हो या मीडिया प्रभारी के नाम हो या किसी के नाम से एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि मैं फला न्यूज़पेपर से हूँ और हमको ये समस्या है, हम आपके संगठन का सहयोग मांगते हैं, तभी हम उसका संगठन हमारा सहयोग कर पाएगा। वरना ये नहीं है कि कहीं हमें सूचना मिल जाए और हम दौड़ते भागते चले जाएं। डॉक्यूमेंटन प्रूफ होना ज़रूरी है। और बता सर, जैसे आज इसकी नींव रखी गई है मीटिंग के, तो आपने बताया कि पत्रकारिता जग में जिस हिसाब से शोषण चल रहा है उसके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? शोषण कभी किसी का होता नहीं है। अभी जो कुछ दिन पहले गोली कांड हुआ था, एक विधायक ने मारा था गोली।
कहाँ का प्रकरण है ये अपना उन्नाव का। अच्छा, उन्नाव का। जी शोषण हमको लगता है किसी का होता नहीं है, शोषण अपने आप स्वयं कराता है। बस यही तो एक मेन कड़ी है कि आप संगठित नहीं हैं, इसीलिए बराबर शोषण होता है। अगर आप संगठित रहें, कहीं आपने देखा है कि आसमान में कभी आपने देखा होगा चिड़ियाँ एक साथ उड़ती हैं और उसी आसमान में बाज घूमता है, लेकिन वो पैंतरा इसलिए बदल देता है कि वहाँ दर्जनों की संख्या होती है, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। अगर अकेला हो, अकेली एक चिड़िया हो तो बाज झपट्टा मार के उसको अपने निवाला बना सकती है, लेकिन संगठित होने के नाते वो बाज जो है उस पर हावी नहीं हो पाता है। सही बात है सर। तो अब कहीं घटना हुई, क्या हुआ, अब वो तो बहुत पुरानी बात है, हमारे ऊपर भी विधायक ने घटना की थी, लेकिन हम संगठित नहीं थे। अगर संगठित होते आज की तरह से तो शायद ही कुछ हमको भी उसका वो मिलता। जी अभी आपकी बात हो रही थी TPRA से, जो इस पत्रकार गठित के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अध्यक्ष के दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई। और यही मंडल प्रभारी हैं और यहीं पर हमारे मनीष शर्मा जी हैं, ज़बरदस्त एंट्री करते हैं, एंकरी करते हैं और जब जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होता है। हमारे मनीष शर्मा सर, जो आज मंडल मीडिया प्रभारी ने आज यहाँ पे मीटिंग रखी है पत्रकारों को, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है और पत्रकारों का ग्रुप होना चाहिए और संगठित होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करें सब लोग पत्रकारिता में। सर आपको कौन सा पद मिलने वाला है? ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। जी हाँ, ये भी क्लियर नहीं। अभी बात हो रही थी हमारे मनीष शर्मा, जो पत्रकारिता की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी हैं, क्योंकि उनको जब भी कोई फ़ोन आता तो पहले खड़े होता। और यहीं पर हमारे भैया जी भी खड़े हैं और मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ, जो आज पत्रकारिता गठित मीटिंग, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है पत्रकार एकता संघ की, ये बहुत अच्छा मतलब जो है संगठन है, ताकि संगठित रहने से मजबूती आती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्पीच बताई है भैया जी ने। कहा है जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। तो संगठित रहने से हम मजबूत होते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है, हम जिसके आगे जाते हैं वो झुक जाता है। जी सर। संगठित रहना एक अच्छी बात है और हमारे पत्रकार बंधु संगठित रहें, यही हमारी मतलब निवेदन है पत्रकार बंधुओं से, जिससे हमारी एक मजबूती बढ़े। जी आपकी बात बहुत सही है, उन्होंने एक चौपाई भी बहुत बढ़िया बताई। और हम पत्रकारिता के बीच में मैं भी बोलना चाहता हूँ, एक पत्रकारिता हम लोगों का एक आईना है सच का, ठीक है, लेकिन आईना को देख के लोग भाग रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि पत्रकारिता वही सिद्ध होती है जब हम सीना तान के कैमरे के सामने फेस करें। आप देख सकते हैं हमारे भाई लोग इधर उधर चले गए, मुझे दुख लगा, क्योंकि मैंने भी कहा था कि डट के सामना शीशा से वही करेगा जो सच्चा हो। सर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना हम यही चाहते हैं कि पत्रकार एकता संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को और पत्रकार साथियों से एक ही निवेदन है हमारा कि एकता बनाए रखिएगा, ठीक है, एकता में बहुत बड़ा बल है, ठीक है, और सभी भाइयों से हमारा नमस्कार और हमको कुछ नहीं कहना। बहुत बढ़िया जी बोले हमारे भैया जी, उनका कहने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। एकता ही बना के रखें, वही हमारे सबसे बड़ी चीज़ है। और हाँ, हमारे कुछ बहुत से लोग बैठे थे, कहाँ चले गए? NM न्यूज़ के कैमरे से दूर हो गए। सत्यम जी पत्रकारिता मीटिंग रखी गई और इसके दौरान आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा। पत्रकार एकता संघ हमारे मंडल मीडिया प्रभारी DPRA जी, जिनके सहयोग से काफ़ी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है कि पत्रकार एकता संघ यहाँ पे सभी को एकजुट होकर कोई भी समस्या होती है, इसका समाधान या जो भी समस्याएं आज के समय में पत्रकारों के साथ उठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एकजुट होकर समूह बनाकर, ठीक है, सारी समस्याओं को सुलझाना आवश्यक हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस संघ के माध्यम से, ठीक है, आगे जो भी हो सकेगा सभी लोग मिलके एकजुट होकर सभी समस्याओं को आगे समाधान करके आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। यहाँ भैया जी ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई। और आप भी किस न्यूज़ से हैं आप?
मैं जनमत भारत न्यूज़ से हूँ, विजेंद्र। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पत्रकार एकता बनाए रखें, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ होती है। हाँ, और अभी जैसे कई चीज़ें होती पत्रकार एकता से, जैसे हमारे ऊपर कोई हमला वगैरह होता तो एकता में बड़ी शक्ति होती है। सही बात है, जब हमारे में हमला होता तो एकता सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। और यहीं पर हमारे भैया जी जो 5 साल से हम लोगों को बहुत बढ़िया प्रोग्राम और बड़ी बड़ी न्यूज़ दिखाते हुए और बहुत बढ़िया एक दबंग चेहरा रहा है अपने अंदाज का। हाँ सर, आज पत्रकार मीटिंग रखी गई, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? आज जो मीटिंग रखी गई है, सबसे पहले तो जो कल 15 अगस्त था, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मीटिंग रखी गई है, वो पत्रकार एकता संघ के बैनर तले आज मीटिंग रखी गई है और इसमें आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करता हूं और आशा करता हूं कि वो संगठन से जुड़ेंगे और संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे और हमारा एक एक पत्रकार इस संगठन को मजबूत करेगा। सभी बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। पद भले छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा। सभी लोग मिलकर इसके पत्रकार एकता संघ के कंधे को मजबूत करने का काम करेंगे और जो हमारे साथियों पर कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो हम उनके लिए खड़े भी होंगे। जी भैया जी बोले नहीं तो बोले ना, बोले तो बहुत ज़बरदस्त बोले। कहते हैं ना कि जब वो कैमरे के सामने बोले तो हम भी सोचे नहीं बोले, लेकिन जब बोला तो उन्होंने 2 बातें बहुत बड़ी कि हमारा पद जो है छोटा हो या बड़ा, लेकिन सबके काम आएगा और बहुत अच्छा। और यहीं पे हमारे भैया जी हैं सर, पत्रकार। मेरा नाम बलीकुद्दीन है, लक्ष्य न्यूज़ चैनल से। लक्ष्य में लक्ष्य न्यूज़ चैनल। जी जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तो इसकी न्यू रखी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है। हम भी यही चाहते हैं कि पत्रकारों की जो एकता है बहुत मजबूती से कामयाब हो। जी जी, धन्यवाद। यही हमारे एनएम न्यूज़ के चीफ एडिटर भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। हाँ, आज जो मीटिंग रखी गई है पत्रकार यूनिट की, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? हम सबसे पहले हमारे पत्रकार भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु जितने हैं सब एकता बनाए रखें। कहीं पे अगर किसी की समस्या आती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी समय कोई भी अगर आती है समस्या, तो उस समस्या के लिए हमारे पत्रकार बंधुवर जितने भाई लोग हैं सब सपोर्ट करें, सबकी सपोर्ट करें। यहाँ चीफ एडिटर एनएम न्यूज़ के उन्होंने बताया कि रात बिरात कोई भी काम पड़े तो हम सब खड़े हों। यहीं पर हमारे सनोज जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप भी बहुत मजबूत कड़ी हैं, 3 साल से आप फाइट कर रहे हैं, आप कहिए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी ये बात है कि एकता पावर यूनिट। जी, एकता पावर यूनिट। एकता ही में बल है। जी, एकता में ही बल है, सबसे बड़ी बात एकता में ही बल है। यहीं पर हमारे राजदीप रतन न्यूज़ जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, सर क्या बताना चाहते हैं सर? भाई एकता जो पत्रकार संघ एकता संघ जो है जी, ये न्यू रखी गई हुई है माननीय श्री DP आर्य जी के द्वारा। हम तो कुछ नहीं है, छोटे पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, जो आप लोग भी कर चुके हैं, सभी से इंटरव्यू ले चुके हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो भी इन्होंने सब पत्रकार भाई लोगों ने बताया है उनसे हम सहमत हैं। मजबूती ही हम लोगों की एकता रहेगी, एकता से ही मजबूती हम लोगों की है। और जो भी हम लोगों का आपस का जो संबंध होगा, या नगर क्षेत्र की समस्या होगी, या पत्रकारों की समस्या होगी, या किसी भी तरह की जो प्रताड़ित होंगे, उनसे इनके लिए जो है दिन रात हम लोग खड़े रहेंगे और जो है मेहनत भी हम लोग करेंगे, जिससे कोई भी किसी पत्रकार को ही नहीं, समाज के व्यक्ति को भी परेशानी ना हो हम लोगों की तरफ से। अभी आपकी बात हो रही थी राजदीप रतन न्यूज़ के, उन्होंने काफ़ी अच्छा जानदार से बोला। और मैं आपको बता दूं, आशीष राठौर कुछ कहना चाहते हैं अपनी, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन में देख रहा था और मैं एक्सप्रेशन जब उनका मैं देखता हूं, क्योंकि वो कैमरा को अब ऐसा फैक्स कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई अब वो कैमरा से प्यार हो गया उनको बहुत ज़्यादा। सर आपसे क्वेश्चन एक रह गया था आखिरी में। जी, आप मंडली के यहाँ पे बनेंगे पत्रकारों में, तो आपका सबसे बड़ी भूमिका क्या रहेगी इस रोल में? देखिए पहली बात तो मंडल में हम जाएंगे नहीं, हम अपने ज़िले में ही रहेंगे। जिला में ही रहेंगे। ज़िले का एक पद होता है मीडिया प्रभारी का,
उस पद के लिए हमने कहा है कि वही पद हमें दे दिया जाए, क्योंकि मीडिया से जुड़ा हुआ और मीडिया में ही कार्य करूँगा। उससे हमें बड़ा अच्छा भी लगेगा। और जितने भी हमारे भाई पत्रकार बंधु लोग हैं, हम उनकी जब मदद करते हैं तो हमें अंदर से बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर कोई पत्रकार को किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम अगर उसकी मदद करते हैं तो दिल से वो प्रसन्नता मिलती है, जैसे असेंबली में विधायक पहुंच गए हैं, ठीक है, वो हमें मिलती है। क्योंकि सभी को सभी मानते हैं, परंतु हमारे हिसाब से हमारे पत्रकारों तो कोई नहीं मानता। और जबकि पत्रकार एक सच का आईना है, जो बातें समाज में होती हैं वो जनता को दिखाने का कार्य करते हैं, घर घर जाकर उनकी मदद करते हैं। आज तक जनता ने पत्रकारों की क्या मदद की? नेताओं की बात ये रही कि नेता 5 साल रहने के बाद में, अब देखो फिर प्रधानी का इलेक्शन आ गया है, सारे नेता एक्टिव हो गए हैं, अपनी अपनी सब्जेक्ट लगाने लगे हैं। अब पहुँचे, भैया नमस्ते, रोड बनी हो या ना बनी हो, नाली बह रही है, वोट हम ही को देना। तो जनता जो है, जनता जनार्दन होती है ना, अब वोट उनको वो दे रही है। भाई हम पत्रकार हैं, हमें वोट तो दिया नहीं जाता है, फिर भी हम क्यों मदद करते हैं? क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ है, हम सिर्फ जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। सही बात। लेकिन वो नेता जनता की रक्षा के लिए भी नहीं बनाए गए। और प्लस में सरकारी राजस्व जो भी आता है 20% लगाने के बाद में 80% पेट के अंदर जाता है। सरकार कहती है कि इनकी जांच कराई जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए, जब ये दारू और मुर्गा, जी सर, दारू और मुर्गा जब खिलाते हैं एक व्यक्ति को, इनका कितना घाटा होता होगा। गन्ना बेचकर जो पैसा लाते हैं 10-20 लाख रुपए लगाते हैं, तब ये इलेक्शन जीतते हैं। अभी आपने देखा है कि कोरोना चल रहा है, नोवल कोरोना जैसी महामारी। हर ग्राम समाज में, हर ग्राम सभा के प्रधानों के पास बाहर से प्रवासी लोग जो आए हुए थे वहाँ बंद किए गए। और उसके बाद में इलेक्शन पीरियड यहीं पर होता, तो उनको दारू, मुर्गा, खाना पीना, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं कराई जाती। लेकिन आज जब सहयोग जनता को करना चाहिए था, तब उस समय प्रधान बहुत ज़्यादा 50 किलो आटा, ठीक है, जो भी सस्ती 2-4-5 हज़ार रुपये में सारा मामला फिनिश हो जाता। परंतु नहीं, वो सरकार दे, वो सरकार दे, लेकिन वोट हमारे ग्राम प्रधान लेंगे, सरकारी राजस्व को ग्राम प्रधान ही लूटेंगे, ठीक है, लेकिन चंद लोगों को खाना नहीं खिला सकते हमारे प्रधान हैं। इतने नेक प्रधान हमारे हैं। देखिए हमारे मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिस्टर अग्निहोत्री जी, आज ये पत्रकार एकता संघ की मीटिंग रखी गई है और इसमें आपका सुआगमन हुआ है, इस पे आप 2 शब्द कहें। मैं सारे पत्रकारों को नमन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी एक चुनौती रहती है कि जो सच का सामना होता है तो मन मेरा हमेशा विचलित रहता है कि जो सच हो तो चंद्रशेखर या बड़े बड़े इतिहास के जो भी हमारे बड़े बड़े पूर्वज हैं उनकी तरह दिखें। तो आज हमारे टीपी आर्या ने यहाँ पे संगठन मीटिंग रखी, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं चाहता हूँ मैं भी इसमें एक रोल निभाऊँ और हंसते हंसते अपने प्रोग्राम बनाऊं और कोई भी चीज़ को लेके आवाज़ उठाऊं। और जब सच का सामना हो तो सारे सच अगर मेरे साथ में खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सब काम करते हुए। अभी एक आपके द्वारा एक वीडियो बनाया गया है जिसमें आप बहुत अच्छा बोले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 15 अगस्त कल था तो सारे लोग विजुअल दे रहे थे, सारे लोग कर रहे थे, तो हमने कहा 15 अगस्त में कुछ ऐसा बोला जाए जो देश में काम आए। तो मैंने बोला कि अगर हम 15 अगस्त स्वतंत्र हैं तो दूध वाला दूध सही नहीं दे रहा, नेता काम नहीं कर रहा सही, प्रधान नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं, तो मैंने उस पर लेके एक टिप्पणी की कि अगर स्वतंत्र हैं तो मुझे पूरी तरह से दूध में मिलावट ना हो, नेता में मिलावट ना हो। और क्या मिस्टर अग्निहोत्री, क्या ऐसा संभव है? देखिए अगर हम सब एक हैं तो आसमान को भी झुकना पड़ता है। इंसान कहने की बात है कि कहता है कि धरती से पैर मारो पानी निकलेगा, तो सही बात है। अगर तेज तरार ना होता तो आप भी जान सकते हैं कि एक होमगार्ड भी मुझे गाली दे सकता है, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए हूँ कि मैं सच का आईना खोलता हूँ, क्योंकि आपका आईना से मैं जुड़ा हूँ, छोटा मोटा एक यूट्यूबर हूँ और मैं चाहता हूँ अगर एकता अगर हमारी बनी
तो अच्छे अच्छे लोग सुधरेंगे, ये भी मेरा दावा है। मिस्टर अग्निहोत्री, इसमें एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस संघ में आपको भी एक पद दिया जाएगा। उस पद को प्राप्त करने के बाद पहली वरीयता क्या आप होगी? सबके समूह के द्वारा अगर कोई पद मिलता है तो मैं अपनी प्रतिष्ठा, और मैं प्रतिष्ठा लेऊंगा, मैं भोले बाबा की शपथ ले सकता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। क्योंकि आप लोग पहले शपथ सब लोग लीजिए, क्योंकि शपथ वही लेगा जो सच्चा होगा। और मैं शपथ लूँगा इसलिए कि मैंने भैया इसमें मौत तक दूंगा न्यूज़ में, ये भी सत्य है, मैं शपथ ले सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।